नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे को लेकर काफी बातें की गई, काफी कुछ तर्क वितर्क हुए। किसी ने कहा कि उनकी सुरक्षा में सेध लगी, किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जानबूझ के प्रोपगंडा रचा था क्योंकि उनकी फिरोजपुर रैली फेल हो गई थी। इस दौरान सोशल मीडिया पे एक शख्स की जो है वो फोटो वायरल हो रही है और वो शख्स यहाँ प्रधानमंत्री जी का जो काफिला जिस पुल के ऊपर खड़ा था, उस पुल के ऊपर उस शख्स का भी मतलब कि वहां पे मौजूद वो शख्स था और उसके साथ में उस शख्स की फोटोएं जो है अजय मिश्र टैनी और जो है एक वो प्रज्ञा ठाकुर, इन सबके साथ में उसकी फोटोएं भी आ रही हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल उठ गया जिसके कारण हम लोगों ने, क्योंकि अब हालांकि ये मुद्दा थोड़ा 5-7 दिन पुराना हो गया है, लेकिन एक सवाल था वो हम लोगों ने यहाँ पे उठाना फिर उचित समझा, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर और अजय मिश्र टैनी के साथ में उस व्यक्ति के लिंक अगर है और वो व्यक्ति की फोटोएं हैं तो जाहिर सी बात है वो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश कहीं का व्यक्ति वो रहा होगा। और क्योंकि वो प्रधानमंत्री के काफिले के पास में उसकी फोटो आ रही है और वो एक गनमैन के पीछे वो बंदा जा रहा है और वहां पर वो जो भीड़ खड़ी है जो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रही है और बीजेपी का उनके पास झंडा भी है, तो ये एक सवाल यहाँ पे उठा रहा है कि पहले नंबर तो मध्य प्रदेश और यूपी का व्यक्ति पंजाब के अंदर वहां क्या कर रहा था। तो ठीक है भाई, अपनी पार्टी की सपोर्ट करने के लिए जा सकता है, लेकिन जब वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर एक क्वेश्चन मार्क लग गया था तो क्या ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा या ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है, ये पहले से पता था। क्योंकि पंजाब के चुनाव के अंदर पंजाब की रैली में प्रधानमंत्री जा रहे थे तो वहां पर अजय मिश्र टैनी के साथ उसकी फोटो, प्रज्ञा ठाकुर के साथ उसकी फोटो और वही बंदा उस काफिला जहां पर किस्मत से काफिला रुका, यहाँ पर ये बात बताई गई कि किसानों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफिले को वहां से वापस करना पड़ा। हालांकि काफी कुछ बोला गया है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा थी, एसपीजी के पास जो सुरक्षा थी वो काफी सतर्क कमांडो थे और अगर वहां पे कोई बवाल हो जाता तो उनके पास में एक पूरी फौज के साथ लड़ने की पावर थी। ऐसी बहुत सी वीडियो हुई है, लेकिन उस व्यक्ति का वहां पर होने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नाटक रचा गया था कि भाई यहाँ से प्रधानमंत्री को वापिस भेजा जाएगा। और क्योंकि फिरोजपुर की रैली जो है उसकी रिपोर्टें पहले से आ गई थी कि ये रैली जो है वो सफल नहीं होगी, वहां पर उतनी भीड़ नहीं होगी कि वहां पे प्रधानमंत्री जाया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है जब वापसी करने के लिए नाटक रचा जाएगा तो वहां पे वफादार व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति प्रज्ञा ठाकुर और अजय मिश्र टैनी के साथ में जिसकी फोटो है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं वफादार तो जरूर होगा। ये दोस्तों उसका वहां होने का एहसास जो है ये एक और तरफ इशारा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काश्तकार को जानबूझ के बदनाम करने की एक श्रेणी हो। हालांकि एक चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहें, बीच में एक बात उठी थी कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, लेकिन चुनाव की जो डेटें हैं वो घोषित हो चुकी है और चुनाव आयोग के अंडर में सब सिस्टम आ गया है, तो अब राष्ट्रपति शासन लगने के चांस तो बहुत कम है। लेकिन क्या बीजेपी पंजाब के चुनाव में वो तरीके से नहीं खड़ी हो पा रही थी, तो वो नाटक जो था उसको वाकई में रचने की प्लानिंग थी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस चीज को लेके बातें हो गई तो शायद बीजेपी चाहकर भी या मोदी चाहकर भी उस नाटक को सही तरीके से नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगते हैं इस बात के साथ में। लेकिन बात तभी है क्योंकि देखिए हर दिमाग का हर विचार होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ होती है, अपने अपने विचारधारा होती है। अगर
आप लोग हमारी इस बात से सहमत है तो कृपया कमेंट करिए और वीडियो को लाइक व शेयर करिए। और अगर हम लोगों को गलत लग रहा है तब भी कमेंट करिए, क्योंकि साफ होना चाहिए। देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और मोदी एक विश्व स्तर के नेता है, और अगर उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगेंगे तो उनकी छवि के ऊपर भी दाग लगता है। तो यहाँ पर कमेंट होने चाहिए और एक तरीके से बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई सत्ता के सुख के लिए हमारे देश के राजनेता इतनी बुरी तरह गिर गए हैं, या हमारा विपक्ष जो है वो इतनी बुरी तरह गिर गया है कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते भी वो शर्म नहीं करता। क्लियर कैसे होगा? क्लियर होगा आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के वीडियो शेयर करने से, क्योंकि ये खाली एक प्रधानमंत्री की वापसी का मुद्दा नहीं है, ये उनके सुरक्षा के अंदर सेध लगने का मुद्दा नहीं है। ये चीज साबित करती है कि हमारे देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। मुद्दा होना चाहिए जन सुविधाओं का, मुद्दा होना चाहिए देश के विकास का, मुद्दा होना चाहिए विश्व की शक्ति के रूप में भारत के उभरने का। और ये क्या हो रहा है? कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने जानबूझ के कर दिया, और कोई कह रहा है कि नहीं, वहां पर किसानों ने इतना ज्यादा किसानों के अंदर हिम्मत हो गई कि उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश में एक रैली में नहीं जाने दिया। तो ये बहुत कुछ सवाल है, और इन सवालों का जवाब भी आप ही लोग हैं। बस आप लोग कमेंट करिएगा, और उन कमेंटों के साथ में हम लोग भी देखेंगे कि हमारे देश का नागरिक और खासतौर पे पंजाब का नागरिक क्या सोचता है। ज्यादा ना कहता हूं, यही अपनी बात को खत्म करता हूं दोस्तों। जय हिंद।